पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजा राजकुमार से कहता है कि यहाँ असुविधा होगी, इसलिए वो मुहान को अपने महल ले जाए। राजकुमार बोलने वाला होता है पर मुहान उसे रोक शुक्रिया करता है कि हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। राजा राजकुमार को खुश करने के लिए उसकी लगाई अर्जी को स्वीकार कर देता है और राजकुमार शुक्रिया कर मुहान को गोद में उठा अपने महल लौट जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 51। राजकुमार के लौटने के बाद राजा रानी से कहता है कि एक देश की माँ होने के नाते तुम में काम संभालने की क्षमता और सहनशीलता इन दोनों नई पीढ़ी के बच्चों से भी कम है। इस तरह के व्यवहार के बाद कैसे वांग फाई को राजधानी में छोड़ चेंग वांग सुकून से युद्ध में जा सकता है। महारानी राजा से कहती है जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसके बच्चे और पत्नी पीछे राजधानी में ही रहते हैं। ये पुरातन समय का नियम है। ये बात सुन राजा गुस्से से महारानी से कहता है तो आपको अभी तक नियमों का ज्ञान है? आज सुबह दफ्तर में मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे तो लगता है आप एक कान से बात सुन दूसरे कान से निकाल देती हैं। राजा के गुस्से को देख महारानी तुरंत झुककर राजा से माफी मांगती है तो राजा उससे कहता है कि जाओ जाकर स्वर्गीय महारानी युआन की कब्र पर 3 दिन तक बैठो और विचार करो कि जब तुम्हें ताज पहनाया गया था, जब तुम महारानी बनी थी तो तुमने क्या कहा था। तुम फिर भी जिंग चैन और जिंग शाओ के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। महारानी राजा को आवाज लगाती है पर वो नहीं रुकता। वो जाते हुए मन में कहता है कि अगर महारानी युआन जिंदा होती तो आज मेरे राजमहल और राज दरबार में इतनी अशांति ना होती। दूसरी तरफ राजकुमार घर पहुंच मुहान को बिस्तर पर बैठा उसके सामने कटोरी करते हुए कहता है जिन किंग जल्दी से दवाई पी लो। तो मुहान कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो राजकुमार फिर जिद करते हुए कहता है कि राजवैद्य ने कहा है कि तुमने आराम ना किया तो तुम्हें चक्कर आएंगे, लो जल्दी करो दवाई पी लो। तो मुहान दवा पी लेता है तो राजकुमार खुश होकर उसे कहता है दवाई के बाद तुम्हें शहद खाना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगी। तो ऐसा करो, तुम शहद नहीं खा सकते, लो पानी पी दो। मुहान पानी पी कप पकड़ाते हुए मन में कहता है कि जब से ये राजमहल से आया है तब से ये मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है ये बहुत ही बेध्यान और नासमझ है, पर जब भी बात मेरे किसी काम की आती है तो ये बहुत ही ध्यान से करता है। राजकुमार मुहान से कहता है जुन किंग मुझे अपने घुटने देखने दो। मुहान के घुटनों को देख वो कहता है मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई वाला तेल लेकर आता हूँ। मुहान राजकुमार को रोकते हुए कहता है कि आप इस पर तेल नहीं लगा सकते, तेल लगाने से इस पर निशान रह जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी सी खुजली हो रही है, बाकी सब ठीक है। राजकुमार बैठ जाता है और दुखी होकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर पाया। और अचानक से मुहान की टांग को पकड़ लेता है और उसके घुटने को चूम लेता है और मुहान के पास जा थोड़ा सा उदास हो उसके कंधे पर सर रखकर कहता है जुन किंग। तो मुहान उसका सर सहलाते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ। वैसे आज महाराज पिताजी से आपने किस विषय पर चर्चा की? मुहान मन में कहता है कि जब हम लोग वहां से लौट रहे थे तो इससे सहमति मिली। किस चीज की सहमति? राजकुमार बताता है वो हम अगले महीने युद्ध के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं कल ही सेना के पास चला जाऊँ। मैं चाहता हूं कि मैं सभी सेना के अफसरों के साथ पहले अच्छे से जान पहचान कर लूं। मुहान उदास हो राजकुमार से कहता है कि तो आप कल जा रहे हो? तो राजकुमार कहता है हाँ, और एकदम से खुश होकर कहता है कि युद्ध में जाने से पहले अगर सभी सैनिकों के साथ जान पहचान हो जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है, रास्ते में फिर कोई भी परेशानी नहीं आती। अभी तो सेना कुछ ही दूरी पे है राजधानी से और महाराज पिताजी मुझे भेजने के लिए मान गए। मुझे तो अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुहान उदास होकर कहता है तो आप जा रहे हो, आप कब लौटोगे किसे पता। और मन में कहता है कि जिंग शाओ ने कभी विचार ही नहीं किया कि हम दोनों इस समय के दौरान अलग हो जाएंगे। वो अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार करता है, उसे ये समझ ही नहीं आ रही कि अलग होना कितना दर्दनाक होता है। मुहान को ऐसे उदास देख और ऐसी बातें करते हुए सुन राजकुमार मन में कहता है कि जुनकिंग के कहने का मतलब क्या है? मैं भला कैसे मुहान को अकेले राजधानी में छोड़ चिंता मुक्त हो सकता हूँ? और सबसे बड़ी बात, अगर मैं जुनकिंग को रोज देखूंगा नहीं तो मुझे डर है कि मुझ में युद्ध लड़ने की कोई हिम्मत हौसला होगा ही नहीं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि जुनकिंग उदास है। मुझे लगता है कि मैं उसे कुछ बताना भूल गया हूँ। राजकुमार मुहान के हाथ पकड़ प्यार से कहता है जुनकिंग। मुहान उसकी बात सुनने के लिए उसकी तरफ देखता है। राजकुमार उसे गले से लगा कहता है जुनकिंग कल सुबह मैं जा रहा हूँ। मुझे डर है कि भविष्य में
और एकदम से शरारत करते हुए कहता है कि आज हम लोग साथ हैं, तो क्यों ना आज रात हम अपने साथ का आनंद लें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।